आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो गाना गाए हिमेश रेशमिया के थ्रू, वहां से आपको कितना मिला ये जानना है। मुझे नहीं मालूम क्योंकि अकाउंट में चीटिंग किया था। अच्छा, आपका अकाउंट कौन हैंडल करता था? वो तपन और वो अतिंदु। तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। कि तपन और अतिंद्रो? हाँ, और मीठू दावी। जब बैंक में लेके जाता था अकाउंट रानाघाट में, हाँ, तो आप लोग खुद को पूछिए। पूछ लिए खुद से, जवाब भी आप लोगों के पास नहीं, इसीलिए तो मैं आया। सवाल भी आपके पास है, इसीलिए मैं। लेकिन जब लेके जाता था तो सिग्नेचर करवाता था मुझे। अच्छा, अब उठवा लेता था। हाँ, क्योंकि उसने जिसे शादी किया उसका नया जीवन शुरू किया, तो उनको धर्म सिखाना है। क्या धर्म का मतलब क्या होता है? अच्छा, आपके मम्मी पापा आपको कब छोड़ के गए, मतलब जन्म होने के कितने साल बाद छोड़ गए? कि आखिर आपका लाइफस्टाइल इतना अच्छा शुरू हुआ था, हिमेश रेशमिया ले गए, गाना गवाए, तो आखिर ऐसा क्या हुआ? वर्तमान समय में रानू मंडल का क्या हाल है, पता लगाने के लिए सर्चिंग फॉर पास्ट की सवारी उनके घर के तरफ चल पड़ी। चलिए उनका क्या हाल है आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। एक समय में पश्चिम बंगाल की धरती से एक विख्यात सिंगर का जन्म हुआ, और बता दूं वो सिंगर का खोज लगाने, पता लगाने हम लोग उसका घर के पास आ पहुंचे हैं, जो आप लोग सीधे सीधे देख रहे हैं। वीडियो का शुरुआत मैं सीधे सीधे कर रहा हूं उनके घर के पास से। अब वो कौन सा विख्यात सिंगर है आप लोगों को बता दूं, पश्चिम बंगाल की धरती से नदिया जिला, ठीक रानाघाट प्लेटफॉर्म पर वो सिंगर गाना गाती थी। ठीक उस रानाघाट प्लेटफॉर्म से कोई ना कोई इंसान उनका वीडियो बना के सोशल मीडिया पर अपलोड करता है, और वो वीडियो इतना ज्यादा वायरल होता है, इतना ज्यादा पॉपुलर होता है कि वो वीडियो हमारे सबसे बॉलीवुड के फेमस जो प्लेबैक सिंगर है हिमेश रेशमिया सर, उनके नजर में पड़ जाता है, उनके कानों तक पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद हिमेश रेशमिया सर कुछ सोचते हैं कि नहीं, इनके अंदर टैलेंट है, इनके वॉइस के अंदर टैलेंट है, जो मैं दुनिया को दिखाऊंगा। बॉलीवुड में कोई ना कोई मूवी में इनसे मैं एक गाना गवाऊंगा। तो ठीक उस सिंगर को हिमेश रेशमिया सर जो है वो क्या किए, उनके पास आए, उनको लेकर गए, ट्रेनिंग दिए, और तेरी मेरी कहानी ऐसे सॉन्ग को लॉन्च किए। तो ठीक आप लोगों का कमेंट आ रहा था और आप लोग सोच भी रहे थे कि रानू मंडल आखिर कहाँ गई। एक चर्चित कलाकार जो कि सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुई और बहुत अच्छे स्वर में एक गाना भी गाई बॉलीवुड में, वो सिंगर आखिर कहाँ गायब हो गई। तो ठीक उसी का पता लगाने हम लोग सीधे रानाघाट स्टेशन उतरकर बेगूपाड़ा हम लोग आ पहुंचे हैं। उनके घर के पास, आंगन के पास, जो आप लोग देख रहे हैं ये उनका आंगन है, ठीक है। ठीक उनका घर पीछे देख पा रहे हैं। तो चलिए सीधे मैं ले चलता हूं रानू मंडल के पास, और आज का ये पॉडकास्ट सेशन जो कि रानू मंडल के साथ शूट होने वाला है, और रानू मंडल जी का प्रेजेंट में क्या उनका अवस्था है, क्या उनका हाल है, वो सारा जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं देने वाला हूं। स्वागत है रानू मंडल जी आपका हमारे चैनल पे। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। चलिए बहुत अच्छा लगा इनका स्वर सुन के, लेकिन इनसे बातचीत करने से पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फेमस सॉन्ग हिमेश रेशमिया सर ने जो आपसे गवाया था उसको थोड़ा सा सुनाइए हमारे दर्शकों को। तेरी मेरी का ना? तेरी मेरी। तुमसे ही था दिल की लगी, तुमसे ही थी दीवानगी, तुमसे ही था मेरा जहां, तुमसे ही है ये जिंदगी, तेरी मेरी क्योंकि ये गैप गया ना, कि जानिए दिल जानिए, ये जो है ना, ये तो रेशमिया जी ने गाया ना, तो वो हमेशा गैप जाता है। क्योंकि अभी फिलहाल तो ये प्रेजेंट है, मगर इनको नहीं आता, वो गाना चाहिए था। थोड़ा सा एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ ये तेरी मेरी लाइन मेरे लिए गाने के लिए थोड़ा सा। जानिए दिल जानिए तू और जाने खुदा, जीना मेरा मुश्किल है हो कि तुमसे जुदा ना। এরপরে তুমি গাও, आप कहिए। तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी, थोड़ा सा ये लाइन गाइए आप, सिर्फ ये लाइन, सिर्फ ये लाइन। भालो लागे, खूब भालो लागे, सिर्फ ये लाइन। मतलब आप गया तो काफी नहीं हुआ? नहीं, थोड़ा सा दर्शकों के लिए सिर्फ ये लाइन।
तेरी ही मेरी ही तेरी मेरी ही कहानी। चलिए बहुत अच्छा। तो वो स्वर हम लोग सुन लिए हैं। चलिए अब सीधा सीधा पॉडकास्ट को शुरू करता हूँ। दर्शकों का सबसे बड़ा सवाल, थोड़ा अपने चाइल्डहुड यानी कि थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताइए। आपका जन्म क्या यहीं पर हुआ? जी नहीं, यहाँ पर तो नहीं हुआ। कहाँ हुआ? कृष्णनगर जो मालूम है, सिटी, कृष्णनगर सिटी। हाँ, वहाँ पे जन्म हुआ था। अच्छा। और कौन से साल में हुआ? नहीं, ये भी मुझे नहीं मालूम। अभी आपका उम्र कितना हो रहा है लगभग? मेरी जो पिता माता थे, अच्छा। तो वो लोग ना हमें कभी बताया नहीं कि कभी जन्म हुआ था, इसलिए मैं डायरेक्टली कैसे बोलूंगी, है कि नहीं? तो मतलब आपका अभी वर्तमान में एज कितना हो रहा है इसको लेकर? मुझे नहीं मालूम। ये भी नहीं जो मालूम। भी आप समझ सकते समझो, मगर मुझे नहीं मालूम परफेक्ट या तो एकदम सही नहीं मालूम। अच्छा, आपके मम्मी पापा आपको कब छोड़ के गए? मतलब जन्म होने के कितने साल बाद छोड़ गए? 6 महीने थी तभी। 6 महीने में छोड़ के चले गए? चले गए या उनको उठकुन हटा दिया। कहानी ऐसा है कि पिता माता को यानी अपना जो मम्मी पापा बोलते हैं ना, यानी डैड, हाँ, उन्हें हटा दिया था। बात ये है कि जो मेरी एक नानी माँ थी, यानी मेरी माँ की माँ, हाँ, तो वो मेरी नानी माँ लगती थी, तो उनके पास नहीं थी। जब मैं छोटी से बड़ी हुई तो मेरी एक मौसी, यानी मेरी माँ की जो बहन वो थी। आपको वो कितने सालों तक अपने पास रखी? वो पास नहीं रखी, तभी उनको क्या हुआ, मुझे तो ऐसा सिखाया नहीं कि वो मेरा आंटी लगता है, यानी मेरा मौसी, ऐसा कुछ नहीं सिखाया। मगर जब मैं थोड़ा बड़ी हुई, जैसे कि 3-4 साल, तभी मेरी आंटी अचानक शादी करके अकेली आई थी। हाँ, अकेली आने के बाद मेरे से कुछ बातचीत में मुझे बहुत खुशी मिली, तो हम गए घर पे। फिर मौसी उस दिन कुछ मेरे लिए कुछ खाना लेके आया था। खाना जैसे कि ड्राई फ्रूट कुछ लाई थी, जैसे कि वो तुम्हारा दूध, हॉर्लिक्स, ये सब लाई थी तभी। तो बस वही बना के, हॉर्लिक्स ये सब बना के खिलाया था। तो बाद में तो मेरा मौसी चले गई। तो मतलब आपको मौसी आपका साथ कब छोड़ दी? उसी दिन चले गए। उसी दिन चले गए? हाँ, चले। तो उसके बाद आप फिर कहाँ रहने के लिए आए? प्लेटफॉर्म पे सीधे? नहीं, वही घर में ही। वही घर में? हाँ। तो आप मतलब उनका घर छोड़े कब? मैं छोड़ी नहीं वो घर। मैंने क्या किया, जब उम्र की है तो मैंने सोचा कि मुझे गोद में लेंगे। मैंने कोशिश किया कि मुझे, आपको वो लोग गोद में नहीं लिए? गोद में नहीं, मैंने बात कहने वाली हूँ, उससे डिक्लेयर बोलिए। हाँ, तो मेरा जो मौसा था वो बहुत शॉर्टी था। उनको धर्म सिखाना है क्या, धर्म का मतलब क्या होता है। तभी उन्होंने मुझे, क्योंकि वो तो कोई कास्ट का नहीं था, क्रिश्चियन था, तो तभी वो मुझे गोद में लेके जा सकता था ना बच्चे हूँ कि मेरी साली क्या लड़की है, क्योंकि विधवा उनका सास थी, तो उनके पास मुझे रखना उनको जरूरत नहीं था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन हाँ, वो नहीं किया तो चले गए। फिर वही उसी तरह से घर पे खाना बना खिलाया, फिर चले गए। जैसे शॉर्ट में बताइएगा, एक सवाल पूछता हूँ, मतलब आप स्टेशन पे कब से रहना शुरू कर दिए, गाना गाना शुरू कर दिए? बीच में उतना नहीं जानना, मतलब शॉर्ट बात। आप स्टेशन में मतलब पढ़ाई लिखाई तो आप किए नहीं? करवाया कोई नहीं करवाया। हाँ, कोई नहीं करवाया। तो आपका मतलब जो जर्नी मुझे जानना है, मतलब कब आपको लगा कि मैं प्लेटफॉर्म पे जाके गाना गाऊंगी, ऐसा कुछ करूंगी, ये कब से शुरू हुआ? ये तो बहुत बात की बात, क्योंकि मैंने जो गाना, मैंने बचपन से ही अच्छा लगता था, क्योंकि गाना सुनने से मन तो इंसान का अच्छा ही होता है। तो एक्चुअली कि मैं अकेली तो क्या, मेरा दीदी और मैं तो अकेली तो है ना। तो जब उधर का लोगों ने जब पिकनिक वगैरह जाते थे, ट्रक भर के, नहीं, वो लोग ट्रक भर के जब जाके गाना, मतलब गाना बजाते थे तो सुनती थी, या तो आजू बाजू में कोई ट्रांजिस्टर या तो कोई गाना सुनाते तो सुनती थी। तो तभी से मुझे इंटरेस्ट लगा। लेकिन वो गाना सुन के मुझे दुख दूर होता था। जो माता पिता का दुख या तो अपना, हाँ, तो दुख दूर हो जाता था ना, तो सुनती थी और मुझे अच्छा। लेकिन तभी तो मैंने गायिका नहीं बनी। इवन मैं जो गाना गाती थी, इसके लिए उधर एक लड़की थी जिसका नाम था उसका नाम था कृष्णा नाम का एक लड़की थी, कृष्णा जिसका नाम था। उन्होंने मेरी आवाज सुना, उन्होंने मुझे गवाया था गाना तभी से। तो उन्होंने मेरे गाना सुना, उनको अच्छा लगा बहुत। तब से आपको लगा कि आप थोड़ा गाना गा सकते हैं। तो मुझे एक चीज जानना है कि क्या वो साल याद है आपको, जो साल में आप स्टेशन पे गाना गाना शुरू किए? ये साल तो रानाघाट पे हुआ था, ये 2019 में, ठीक है। अच्छा, 2019 के पहले से ही। अच्छा, अब दर्शकों को ये जानना है कि आखिर आपका लाइफस्टाइल इतना अच्छा शुरू हुआ था, हिमेश रेशमिया ले गए, गाना गवाए, तो आखिर ऐसा क्या हुआ
आप लोगों के बीच में कि आप फिर से आज डाउन टू अर्थ, मतलब उस आप एकदम जैसे थी उस जगह पे आ गया? आखिर ऐसा क्या हो गया? इस सवाल तो आप लोगों को खुद को पूछना है, मुझे क्यों? अच्छा बोलिए, हम पूछे खुद से, क्या आप लोग हुआ? खुद को पूछिए, क्यों क्यों हुआ, वाई, क्यों, किस लिए? वाई, हाँ क्यों? तो आप लोग खुद को पूछिए। पूछ लिए खुद से, जवाब खुद जवाब भी आप लोगों के पास नहीं, है। इसीलिए तो मैं आया, सवाल भी आपके पास है। इसीलिए मैं आया कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि आप इस जगह पे फिर से चल आई? ये आप लोग पहुंचा दिया। अच्छा एक चीज में आपने, हम लोग पहुंचा दिए? हाँ। अच्छा ठीक है, कोई आप लोग नहीं। तो बहुत महान है, बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा ठीक, एक चीज और जानना चाहते हैं, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ। आप जो तेरी मेरी गाना गाए, उसके साथ और एक दो गाना गाए, तो वहां से आपको कितना पे आउट मिला था, पैसा कितना? नहीं, वहाँ पे तो सिर्फ डिस्कस हुआ था कि 50% देंगे, और जो क्या नाम जिसने वायरल जिसने किया था, वायरल किया था। उसका नाम था अतिंदु। अतिंदु। और हमारे ये जो गांव का जो कि कब्रिस्तान में उसका घर है, घर है। उसका नाम था तपन। तो ये सब हमारे यहाँ से गया था, एक अच्छा। टीम जो हमारा इधर बेगोपाड़ा का टीम, तो हम लोग एक साथ गया था। हम नहीं थे। तो 50% बोलकर कितना पैसा दिया गया कि नहीं दिया गया? क्योंकि अकाउंट में वो लोग बहुत चीटिंग किया था। चीटिंग किया। अकाउंट आपके हाथों में कितना पैसा आया? हाथों में जब हमने यहाँ मतलब अपना बंगाल में जो भी अनुष्ठान किया था, तो कलकत्ता से दिया था 10,000। वो नहीं पूछना, आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो गाना गाए ना, आप बंगाल में कितना स्टेज शो किए हैं, बंगाल से कितना मिला है वो नहीं जानना। अगर बंगाल को बात देंगे तो फिर बॉलीवुड में कैसे? नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरा कहना ये सुनिए, अभी जैसे मैं एक रिपोर्टर हूँ, ठीक है, बात समझिएगा। मैं एक रिपोर्टर, मैं आया आपके पास, ठीक है, मैं आपसे बात किया। अब मान लीजिए आप हमको 100 रुपया दिए, ठीक है, बात का बात बोल रहे हैं, आप हमको 100 रुपया दिए। कल मैं राम के पास गया, परसों श्याम के पास गया, राम श्याम हमको 50-50 दिए, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि रानू मंडल ने मुझे कितना पैसा दिया? तो आपने तो 100 दिया ना, राम श्याम 50-50 दिए, तो 100 टोटल, 200 तो नहीं बोलना। तो मेरा पूछना सवाल ये है, मेरा पूछना है, आप बंगाल में कहां कहां काम किए, कितना मिला वो नहीं जानना। आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो गाना गाए हिमेश रेशमिया के थ्रू, वहां से आपको कितना मिला ये जानना है। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अकाउंट में चीटिंग किया था। अच्छा, आपका अकाउंट कौन हैंडल करता था? वो तपन और अतिंदु। तपन और अतिंद्रो। खुदा बोल के और एक नाम। इन लोगों के ऊपर क्या लीगल एक्शन आपने लिया, कोई केस वगैरह? क्योंकि आप लोग तो सब बेवफा है, सब अपना साइड ले लिया। अच्छा, सब रुपया साइड दे ले लिया। तो कहाँ आपने सवाल किया है और मदद भी कहाँ किया है? तो ये चीज सुनकर सच में मुझे बहुत बुरा लगा कि तपन और अतिंद्रो। हाँ, और मीठू दा भी। मीठू दा भी। जब बैंक में लेके जाता था अकाउंट रानाघाट में, हाँ। तो वो लोग कौन सा बैंक अकाउंट? रानाघाट। अभी तो बैंक का अकाउंट नहीं है मेरा, तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है। लेकिन जब लेके जाता था तो सिग्नेचर करवाता था मुझे। अच्छा, अब पैसा सब उठवा लेता था। हाँ, तो वो तपन भी और क्या नाम उसका, अतिंद्रो। अतिंद्र जाते थे, मगर वो मिठू दा नाम का के जो व्यक्ति, वो और तपन दा और हम तीनों जाके वो सिग्नेचर करके फिर रुपया देता था। लेकिन वो रुपया क्यों? कहीं जाने के लिए, जैसे कि हम लोग बॉम्बे गए थे, बस वहाँ तो उसके लिए वहाँ का खर्चा, मार्केटिंग करना तो इन लोगों के साथ अभी आपका ताल्लुकात है, बातचीत? नहीं, ये लोग कोई नहीं आता, ना तपन आता है और ना वो अतिंदु आता है, कभी नहीं आता। अच्छा, इन लोगों के साथ आपका रिलेशन पारा प्रतिवेशी के थ्रू हुआ? नहीं, अतिंदु के साथ हुआ था रानाघाट में, क्योंकि जो उनका क्या काम करते हैं वो हमें नहीं मालूम, लेकिन वो वायरल करवाया था। अच्छा। उसके साथ और एक आदमी था जिसके तुम्हारे जैसे भी बोल सकता है। लेकिन क्या है ना, तभी उन्होंने गाना मुझे कि मैं 5 नंबर प्लेटफॉर्म में बैठी हुई थी, तो वहां से मुझे बुला के 6 नंबर मिला है। 6 नंबर का जो प्लेटफॉर्म, वहां बिठाया और मेरे से वो गाना गवाया था, तो मैंने गाया। उसके बाद हाँ, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं दिया। नहीं, उन्होंने मुझे कुछ ऐसा कॉफी पिलाया था, बस बिस्किट, केक, ये सब खिलाया। तो ये चीज जानने के बाद सच में मुझे गुस्सा आ रहा है। और ये बंगाल की धरती, जहां से महान महानायक जन्मे हैं, महान योद्धा जन्मे हैं। सोच रहे हैं आप लोग, बंगाल की मिट्टी से रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, मतलब क्या ही बोलूं आप लोगों को, ऐसे महान योद्धा जन्मे हैं, महान कलाकार जन्मे हैं। और रानी मंडल, इनका जो टैलेंट, इनके साथ जो ये धोखाधड़ी हुआ, अगर आप लोग ये वीडियो को देख रहे हैं तो इंसाफ में क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। रानू जी, लास्ट सवाल इस वीडियो का मैं जानना चाहता हूं, अभी का वर्तमान समय में आप जो इस घर में रह रहे हैं, थोड़ा सा मैं अपने छोटका भैया को बोलूंगा कि थोड़ा सा आप रोटेट करके इनका थोड़ा घर का हुलिया आप दिखाइएगा कि ये जो तपन, अतिंद्रो और क्या नाम है,
मिठू दा। मिठू दा, ये जो इनको एक भी पैसा नहीं दिए, इनसे फ्रॉड किए, जैसे कि आप लोगों को जानने मिला, थोड़ा सा आप भीतर में आइएगा, थोड़ा सा आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगा इनका घर का थोड़ा सा घर का हालत, लाइट जलाइएगा, देखिए टूटा वो घर, ये वाल आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, टूटा है, बेड मतलब कोई कुछ है नहीं, टूटा हुआ है, खिड़की भी टूटा है। इनके साथ बात हुआ था 50-50% का, और वो लोग क्या करते थे, इनको बैंक में लेकर जाते थे और बैंक में लेके जाके इनसे सिग्नेचर करवाकर सारा पैसा ले लेते थे और इनको जस्ट कुछ खाने का पैसा देते थे, अदरवाइज और कुछ पैसा वो लोग नहीं देते थे। रानू जी आप थोड़ा सा बाहर आइएगा, और इनसे एक सवाल यही मैं पूछूंगा, इनका तो घर का हालत देख के लगा इनके पास बस ये गैस और सिलेंडर ही मुझे दिख रहा है और खाने पीने का और कुछ सामान नहीं दिख रहा है। आप सुबह से आपका खाना पीना कैसे होता है रोज? चाय पिया आज की बात, कभी कभी वो भी नहीं मिलता, बिस्किट भी नहीं, खाने को भी नहीं मिलता, यानी कभी ऐसा होता है कि महीने के अंदर 10-15 दिन 20 दिन खाने को ही नहीं मिलता। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ, और अगर कहीं भी किसी तरह भी मिला तो उसका सब्जी नहीं मिलता, या फिर उसके साथ जो खाएंगे। तो इधर के अगल बगल के पारा प्रतिवेशी के जो लोग हैं, कभी आपको खाने के लिए कुछ हेल्प करते हैं? मुझे नहीं लगता, मेरे सामने अगर देता तो मैं जरूर बोलता, कोई नहीं करता। नहीं, कहाँ किया है। अच्छा, और एक बात मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, ये जो छोटे छोटे ब्लॉगर लोग आते हैं, यूट्यूबर्स लोग आते हैं, ये लोग आकर यहाँ पर क्या छबलामी करते हैं, थोड़ा सा आप बताइएगा। जब आते थे, अभी नहीं, अभी तो अब मैं पूछ रहे हैं, मैं आपसे सवाल का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन जब आते थे तब भी का बात है कि बहुत सारे लोग आते थे और वो लोग एक्चुअली तमाशा बनाना चाहते हैं, तमाशा का वीडियो बोलते हैं ना, तमाशा वीडियो। तो बात सवाल के, जैसे कि आप बोल रहे थे इंटरव्यू लेंगे, आके ही बताया, तो मुझे लगा कि आप भी वो उसी में है। एकदम। हाँ, तो वो इंटरव्यू लेंगे और बाद में आप तमाशा खड़ा करेंगे, वो सब अच्छे नहीं लगता। ये बात सही है, ये मैं सभी को बोलना चाहूंगा, जितने भी जो ब्लॉगर यूट्यूबर्स आ रहे हैं, देखिए सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को एक कंटेंट है, व्यूज उठाना है, पैसा कमाना है, सब अपनी जगह सही है, आप लोग आइए, लेकिन एक रिस्पेक्टफुली इस पर्सन से बात करिए, और सबसे बड़ा बात तमीज से, अगर इनका मन नहीं है, परमिशन नहीं है तो मत डिस्टर्ब करिए। और एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, जैसे कि आप लोगों ने सुना, चाय बिस्किट खाकर ये दिन का गुजारा करती है, अगल बगल के लोग इनको खाने तक का नहीं पूछते हैं। अभी तो कुछ दिन पहले वो तपन हमारे इधर गाँव एक लड़का, लेकिन वो तो कभी आया नहीं, देखे भी नहीं, अचानक उन्होंने मुझे आके, तो इधर का गांव का एक लड़का, मतलब ये बिगोपाड़ा का, वो लड़का को मैं पहचानती हूँ, मगर उनका नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके साथ जो आया था वो सिवड़ी से आया था, वो लड़का अजीत करके लड़का का नाम। तो पहले मुझे उसको देख के पहचान नहीं सकी, तो बाद में मैं सोचने लगा कहाँ देखी, क्योंकि उसको तो मैंने देखा छोटा, कि हम एक ही बिस्तर में सोया, हम वो बच्चे, वो छोटे एकदम छोटे बच्चे, मतलब उसके माँ दूध उसको बना के बोतल में देता तो तभी पीता था। तो उस तरह के बच्चे अचानक तुम्हारे जैसे दिखाई देंगे, तो मैंने सोचने लगा, तो और मेरे माइंड में नहीं था वो बात, एकदम बिल्कुल भूल गया, कितना सालों की बात है, तो मैं भूल गया। तो अचानक उसने आया और वो क्या किया, वो जो आदमी इधर का, उसने उसको बोला मुझे रुपया देने के लिए, तो वो अपने पॉकेट से लेके निकल रहे थे, नहीं मेरे हाथ में देने वाले थे, लेकिन उसने क्या, मैंने उसको बोला उस आदमी को, तुम रुपया देके क्या करोगे, मुझे खाना नहीं है घर पे तो मुझे खाना लेके दो, मतलब कुछ चावल वगैरह लाके दो। तो ही जाके उसने उसको कितना रुपया था ये नहीं, मुझे नहीं मालूम, 100 दिया 50 दिया, कितना दिया नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने क्या किया, तभी मुझे शाम तक, मैंने सोचा शायद नहीं आएगा, लेकिन वो आके बोला नहीं, जो बोल के गया, तो 1 किलो चावल और 1 किलो आलू और 2 डिम देके, हाँ, और 2 बिस्किट 2 पैकेट, वो 10 रुपये वाले 2 पैकेट बिस्किट वही देके गया। तो मैंने सोचा चलो एकदम नहीं है, उससे तो ठीक है, बहुत, हाँ, खाया नहीं। तो उसी दिन मैंने दिया, तो 3 दिन हो गया, तो मतलब तीसरा दिन, तो मैंने पहला दिन जिस दिन लाया उस दिन रात को ही मैंने चावल बनाया, और मैंने उसके आलू भी उसके अंदर डाला, और आलू तो मैंने छोटा छोटा लेके आया था ना, छोटा छोटा आलू, तो मतलब वो आलू तो दिखाई में ऐसा लग रहा कि 1 किलो, शायद उससे भी कम, क्योंकि एकदम छोटा छोटा आलू तो होगा, तो 1 किलो के मतलब 500 को भी 1 किलो दिखाई देंगे, कि तो बहुत छोटा छोटा ना। तो मैंने क्या किया, मैं सोचा क्या करेंगे, ना प्याज ना मिर्ची, मतलब हरा मिर्ची, सब कुछ, तेल वेल कुछ नहीं है, तेल लाया नहीं, ये महीने में कोई भी महीना में आसानी से नहीं लेके आता, और अगर लेके आता है तो वो नहीं रहता,
दाल वगैरह ये सब तो लाता ही नहीं, कभी कभी। चलिए, इनका जो कहानी है सुनने मिला, जानने मिला, आप लोगों को रानू मंडल का जो वर्तमान परिस्थिति प्रेजेंट टाइम में क्या है वो आप लोगों को दिखाया। उनका ये घर जो कि खंडहर में अब तब्दील होता हुआ दिख रहा है। तो सीधा सीधा मैं आया क्योंकि ये चीज दिखाना बहुत जरूरी था आप लोगों को कि किसी के अंदर अगर थोड़ा सा टैलेंट होता है, उस टैलेंट के जरिए लोग कैसे धोखाधड़ी करके अपने आप को ग्रो कर ले रहे हैं और उस चैनल को दबा दे रहे हैं। इनका अभी खाने खाने तक का लाला है। और एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, छोटे मोटे यूट्यूबर्स हो या ब्लॉगर्स लोग, सभी से रिक्वेस्ट है, भैया आप लोग आ रहे हैं ना तो 2 वक्त का ना खाना इनके लिए जरूर लेते आइएगा, क्योंकि आप लोग तो इनका इंटरव्यू शूट करके व्यूज ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। $1 ही सही, $2 ही सही, 10 सब्सक्राइबर ही सही, मिल तो रहा है ना। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है हम्बलपुली, आप लोग अगर आते हैं तो कम से कम 2 वक्त का खाना आप लोग लेते आइएगा। अगर महीने में 10 यूट्यूबर्स यहाँ आ रहे हैं, मैं एक वेरीफाई किया, 10 यूट्यूबर तो आ ही रहे, उससे ज्यादा ही आ रहे हैं। तो भैया 10 यूट्यूबर अगर एक दिन का 2 टाइम का खाना लेकर आए तो 10 दिन का इनका खाना अरेंज हो जाएगा। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है अनूप प्रसाद की तरफ से, सर्चिंग फॉर पास्ट यूट्यूब चैनल की तरफ से। फिलहाल इनका वर्तमान परिस्थिति क्या है आप लोगों तक पहुंचाया, शेयर किया। तो एक चीज मैं फिर से बोलूंगा कि भैया कोई किसी के साथ चीटिंगबाजी ना करे, चीट ना करे, ठीक है, एक बड़ा रिक्वेस्ट है। चलिए फिलहाल आज का ये वीडियो यहीं पे छोड़े जाता हूं, फिर हम लोग मिलेंगे किसी और चर्चित चेहरा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।